नाम है जूली और आप देख रहे हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। देखिए बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां अनगढ़ा थाना क्षेत्र में चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी नारायण लोहरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से 19 हथियार, 4 अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के औजार भी जब्त किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पिछले 5 साल से हथियार बना रहा था और एक हथियार को 10 से 15 हजार में बेचा करता था। नारायण को हथियार बनाने की ट्रेनिंग कहां से मिली, इसे लेकर भी पुलिस जांच कर रही है और आरोपी के कनेक्शन और सिंडिकेट को लेकर भी पुलिस की पड़ताल जारी है। साथ ही उसने किन लोगों को हथियार बेचा है, इस पर भी पूछताछ की जा रही है। इसकी भी जानकारी मिली है कि आरोपी कबाड़ी वालों से गन के लिए पाइप भी खरीदता था। ऐसे में पुलिस कबाड़ी वालों की भी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। मिनी गन फैक्ट्री पे रेड किया और वहाँ पे एक व्यक्ति को पाया। उसका नाम नारायण लोहरा है। वो पहले लोहार का काम करता था, धीरे धीरे वो गन बनाना सीख गया और एक गन लगभग 10-15 हज़ार में वो बेचता था। और उसके घर से 19 आर्म्स बरामद हुए हैं और कुछ अर्धनिर्मित आर्म्स, 4 अर्धनिर्मित आर्म्स बरामद हुए हैं। और जो पूरा टूल किट है जिससे वो आर्म्स बनाता था, वो भी बरामद हुआ है। तो ये एक संज्ञेय अपराध है और उसने कोई लाइसेंस और कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, तो आर्म्स एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और देखिए गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है, जहां नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। जॉइंट ऑपरेशन में सीआरपीएफ की 154वीं बटालियन, जिला पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीम शामिल थी। अभियान के दौरान खुखरा थाना क्षेत्र में पारसनाथ पहाड़ी के भलकी पहाड़ी और कानेडीह के पास सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान नक्सलियों की ओर से जमीन में गड्ढा खोदकर छुपाए गए हथियार और विस्फोटक जब्त किए गए। बरामद सामानों में 303 बोर की 11 सिंगल शॉट राइफल, 22 बोर की 9 राइफल, 6 हैंड ग्रेनेड, 1 ग्रेनेड प्रोजेक्टर, 1 एम्यूनिशन बॉक्स के साथ 30 चार्जर क्लिप और इलेक्ट्रिक कॉपर वायर के 2 बंडल शामिल हैं। सभी बरामद हथियारों और विस्फोटकों को जब्त कर लिया गया है और पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों को ऐसा डंप मिला था, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को आता है उसके आलोक में सीआरपीएफ 154 के साथ मिलकर के पूरी टीम काम करती है और ये काफ़ी अच्छा रिकवरी है। और इसके अलावा भी कई सारी सूचनाएं हम लोग को प्राप्त हुई हैं, जिसमें आगे भी हम लोग सीआरपीएफ 154 के साथ में कोऑर्डिनेट करके जो भी तलहटी के क्षेत्र में या जो भी उनका पहले का डंप है नक्सलियों का, जो उन लोगों ने सामान छुपा कर रखा है, इसमें से बहुत सारे कारगर भी हैं जिनको हम लोग चेक कराएंगे। कई सारे तो पहले के लूटे हुए भी राइफल हैं जो उसके पहले बरामदगी हुई थी। और देखिए बोकारो में एक के बाद एक लापता हो रही महिलाओं के मामले पर हड़कंप मचा है। 4 फरवरी से लापता रिंकू देवी का सुराग अभी तक नहीं मिल रहा है। परिवार परेशान है और एसपी से गुहार लगाने पहुंचा, लेकिन एसपी से मुलाकात तक नहीं हो सकी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई और जल्द खोजने का भरोसा दिया है, लेकिन गुजरते समय के साथ परिवार की उम्मीद अब धुंधली होती जा रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बोकारो में कहां लापता हो रही लेडीज। 4 फरवरी से लापता रिंकू देवी का सुराग नहीं। अब तक 2 लापता महिलाओं का मिला शव। मिसिंग होने के बाद मर्डर, सहमे हैं परिजन। बोकारो से महिलाओं के लगातार लापता होने की खबर से हड़कंप है। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र से 12 फरवरी से लापता रिंकू देवी का सुराग नहीं मिलने से परिवार बेहद परेशान है। परिजन अनहोनी की आशंका से सहमे हैं। बेटे की माने तो मां दुकान से सामान खरीदने की बात कहकर निकली थी। थोड़ी देर बाद फोन पर बात हुई थी, उसके बाद कोई सुराग नहीं मिला। इंसाफ की आस लेकर परिजन एसपी आवास पहुंचे, लेकिन एसपी से मुलाकात नहीं हो सकी। ऐसे में मां और बहन की खोज की उम्मीद लेकर पहुंचा परिवार बेहद निराश दिखा। कि दुकान जा रहे हैं
थोड़ा टाइम लगेगा उसे आने में। अच्छा, बस इतना ही। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर काफ़ी देर तक आई नहीं घर। फिर आपने कॉल किया, हाँ कांटेक्ट करने का कोशिश किया, हाँ। तो फिर उधर से मम्मी क्या बोली? पहले कॉल लगा नहीं था 2-3 बार, उसके बाद फिर जब कॉल लगा तो नेटवर्क ठीक नहीं था। कैसे बोकारो में आजकल इतना केस चल रहा है कि कोई सड़क पे निकल के टहलने के लिए गायब हो जा रही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है इस तरह का कोई अभी तक खबर आया नहीं, लेकिन आए दिन यहाँ पर सुनने को आता रहता है कि किस तरीके से यहाँ घटना बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आदमी अंदर डर में तो रहता ही है कि पता नहीं क्या अनहोनी हुआ है क्या नहीं, तो वो एक डर तो बना रहता है। पूरे मामले पर न्यूज 18 की पहल के बाद पुलिस एक्शन में आई। सिटी डीएसपी ने मामले की गहराई से जांच किए जाने का भरोसा दिया और जल्द ही मामले के खुलासे का दावा भी किया। 12 का जो आया कुछ है अभी उसमें 1 से 2 दिन के अंदर उसमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये अनुसंधान डिटेक्शन के बाद ही इसमें और भी खुल करके इसमें बताया जा सकता है। कुछ जैसे बिंदु आया है जो अभी बताना उचित नहीं रहेगा इसमें। इन सब चीजों पे जो अभी उद्भेदन के बाद हम लोग और स्पष्ट करेंगे इसमें मामले। बोकारो में अपराधी गिरोह की ओर से बच्चों के अपहरण की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें विफल होने पर अब महिलाओं को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। पिछले 1 सप्ताह में 2 लापता महिलाओं की लाश बरामद होने से ये आशंका और गहरी होती दिख रही है। पुलिस एक्शन की बात करती है, लेकिन खोजबीन में हो रही देरी, लापरवाही के लग रहे आरोप और ढीला ढाला रवैया अपनों के फिर से पाने की परिजनों की उम्मीदों को धुंधली करता जा रहा है। न्यूज 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, कोडरमा से लापता 10 बिरहोर बच्चे सकुशल हैं और बिहार के गया जी में मिले हैं। कोडरमा पुलिस की ओर से लापता बच्चों के पोस्टर जारी करने के बाद 2 तस्वीर सामने आई है, जिसमें कुल 10 बच्चे दिख रहे हैं। सभी बच्चे बिहार के गया जी चाइल्ड लाइन के पास सुरक्षित मिले। जानकारी मिलते ही कोडरमा पुलिस गया जी के लिए रवाना हो गई है, जहां बच्चों से तस्वीर का मिलान किया जाएगा, जिसके बाद ही उनके मिलने की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी। पुलिस और प्रशासन मामले में लगातार नजर बनाए हुए है और परिजनों को भी हर जानकारी साझा की जा रही है। कमेटी के पास आने के बाद उन लोगों के परिजनों को कांटेक्ट करने की कोशिश किया गया, उनसे उन बच्चों की काउंसलिंग की गई, तो कुछ ठोस निकल के नहीं आया। थोड़ा लैंग्वेज का इशू हो रहा था, उनकी भाषा समझने में हमें परेशानी हो रही थी। उसके बाद बच्चों के खाने पीने के दौरान भी थोड़ी मोड़ी बात करने की कोशिश की गई, तो वो लोग बता रहे थे कि उनके पिताजी जो हैं वो ईंट के भट्टे पे काम करते हैं और उन्हीं के साथ वो लोग रहते थे। तो कहीं ट्रेन पे ये लोग भटक गए और डिफरेंट जंक्शंस पे गया जिला में उतर गए। तो कहीं पे ये शादी में खा रहे थे, तो उसी शादी से बच्चे को गांव वालों ने रेस्क्यू किया। जयनगर थाना क्षेत्र के खरियोडी पंचायत स्थित गड़ियाई गांव के बिरहोर टोला से लापता हुए 10 बच्चों के मामले में कहीं ना कहीं अब सफलता मिलती दिख रही है। बताया जा रहा है कि कोडरमा प्रशासन के पास 2 तस्वीरें पहुंची हैं, जिसमें कुल 10 बच्चों की तस्वीर है और दावा किया जा रहा है कि ये सभी बच्चे गया जी जो कि बिहार राज्य में है, तो वहाँ के चाइल्ड लाइन में वो बच्चे सुरक्षित रखे गए हैं। हालांकि सूचना के बाद प्रशासन की 2 टीमें जो इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही थी, वो अब गया जी की ओर रुख कर गई है और अब वो गया पहुंचकर उन बच्चों का मिलान यहाँ के गायब हुए बच्चों के साथ करेंगे और इसके बाद जब इस बात की पुष्टि हो जाएगी तो उन बच्चों को कोडरमा तक लाया जाएगा। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले की पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं यह खबर कोडरमा के लिए राहत पहुंचाने वाली है। रितेश लोहानी, न्यूज 18 कोडरमा। और देखिए, बच्चों के लापता होने और लगातार बढ़ रहे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने चिंता जताई है। उन्होंने बच्चों के लापता होने को संवेदनशील मामला बताया है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि पूरे मामले पर झारखंड सरकार गंभीर है और लगातार कार्रवाई भी हो रही है, जिसके बेहतर नतीजे भी सामने आ रहे हैं। गंभीर विषय है, लेकिन सरकार हमारी संवेदनशील है और कहीं से भी कोई भी इस तरह का मामला आ रहा है तो हम लोग उस पर कार्रवाई भी करा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में कई बच्चों को कभी रेलवे स्टेशन से, कभी एयरपोर्ट से, बस स्टैंड से बरामद किया गया है और यह प्रयास किया गया है कि उनकी ट्रैफिकिंग को रोका जाए। कहीं और दूसरे राज्य से सूचना भी आए तो बच्चों को सुरक्षित वापस भी लाया गया है। तो हमारी सरकार इस पर संवेदनशील है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर।
12 साल पहले बने गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र अब संचालित होगा। हालांकि संचालन से पहले ही ये संरक्षण केंद्र बदहाल हो चुका है और शुरुआत करने से पहले इस केंद्र को मरम्मत की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में गिद्धों की घटती संख्या को बचाने की दिशा में बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जल्द ही रांची के पास शुरू होने जा रहा है। इससे इन संकटग्रस्त पक्षियों को नई जिंदगी मिलने की उम्मीद है। सरकार की उदासीनता के कारण गिद्ध के संरक्षण को लेकर जो कार्य 12 साल पहले शुरू हो जानी थी वो अब शुरू होगी। हालांकि शुरुआत से पहले ही सेंटर की हालत खस्ता है और इसे शुरू करने से पहले यहाँ मरम्मत का कार्य किया जाना है। MOU उनके साथ कर लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस MOU के साथ साथ ही हम गिद्ध का संरक्षण में झारखंड राज्य को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। दरअसल 2012-13 में गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन केंद्र को रांची के ओरमांझी स्थित मोटा में बनाया जाना था, लेकिन इसका संचालन कैसे हो इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही, जिस कारण सेंटर का सदुपयोग हो ही नहीं पाया। लेकिन अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसका संचालन BNHS के सहयोग से किया जाएगा, जिसे लेकर MOU भी किया गया है। पूरा सेंटर बन के तैयार था, लेकिन उसके लिए तैयारी चलाना था। चलाने के लिए हमको कुछ जो प्रक्रिया का प्रॉब्लम हो रही थी। एक समय पूरे देश में भरपूर संख्या में पाए जाने वाले गिद्ध अब लगभग खत्म हो चुके हैं। इसका मुख्य कारण पशुओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा डाइक्लोफिनेक है। गिद्ध जब डाइक्लोफिनेक वाले मरे हुए पशुओं का मांस खाते हैं तो वे किडनी फेल हो जाने की वजह से मर जाते हैं। इसे देखते हुए ही भारत सरकार ने इस दवा पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद हाल के दिनों में स्थिति कुछ दुरुस्त हुई है। हालांकि अब भी ब्लैक मार्केटिंग से इस दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। गिद्धों की संख्या कम होता देख झारखंड सरकार ने भी गिद्धों के संरक्षण के लिए MUTA में 2012 में ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया, परंतु अभी भी काफ़ी जगह में कुछ क्वैक्स जो होते हैं उसका कभी कभी ब्लैक मार्केट में इधर उधर से करके कर लेते हैं। इसके कारण झारखंड राज्य सहित पूरा कंट्री में भी वल्चर का संख्या में काफ़ी गिरावट देखा गया। अब उम्मीद है कि नया प्रजनन केंद्र शुरू होने से झारखंड में गिद्धों की आबादी को और मजबूती मिलेगी और ये आसमान में फिर से आजादी से उड़ते नजर आएंगे। अब जल्द ही यहाँ पर तकनीकी रूप से सक्षम जो टेक्नीशियन है, जो विशेषज्ञ हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे ताकि जो गिद्धों का संरक्षण है और जो प्रजनन है वो यहाँ पर प्रॉपर हो सके। इसे लेकर तमाम कवायदें अब शुरू हो गई हैं। अब देखना होगा कि ये सेंटर कब तक, जो सरकार की अनुमति भी अब मिल गई है, करीब 12 साल के बाद ये अनुमति मिली है, तो ये सेंटर कब तक MOU के बाद अब कार्यरत होता है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही जो तमाम समस्या है उसका निदान संभव हो सकता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, रांची के पंडरा कृषि बाजार समिति परिसर में चुनाव कार्य पर हाई कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहां काउंटिंग सेंटर और स्ट्रांग रूम नहीं बनेंगे। इसके बाद अब ट्रांसपोर्ट नगर को चुनाव कार्य के लिए चिन्हित किया गया है। इसकी मंजूरी प्रशासन को मिल चुकी है। रांची DC ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 22 फरवरी को मोरहाबादी मैदान से मतदान कर्मी और चुनाव सामग्री को डिस्पैच किया जाएगा। 23 फरवरी को वोटिंग के बाद ट्रांसपोर्ट नगर में बने स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स जमा किए जाएंगे। बता दें कि रांची में मेयर पद के लिए 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में 15 में वज्रग्रह और मतगणना नहीं होगी और उसके लिए वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट नगर में ये वज्रग्रह भी बनाया जा रहा है और वही मतगणना होगी। और इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमति भी हम लोगों को प्राप्त है। सारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स जितने भी मतदान केंद्र है उसके लिए भी फिर से एक भौतिक सत्यापन करेंगे और 27 तारीख को जो है काउंटिंग ट्रांसपोर्ट नगर में होगी। और देखिए, बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां कपाली थाना क्षेत्र में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की कार्रवाई हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने मोहम्मद शमी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है।
दोनों के आतंकी होने की आशंका जताई जा रही है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास से उनकी गिरफ्तारी की गई। दिल्ली पुलिस आरोपी के साथ दिल्ली रवाना हो गई। बता दें कि जमशेदपुर के आजाद नगर में भी गोपनीय तरीके से जांच हो रही है। आशंका जताई जा रही है कि 12 से ज्यादा स्लीपर सेल जमशेदपुर और सरायकेला के क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिनकी तलाश में पुलिस कार्रवाई कर रही है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट आई, जहां इस रिपोर्ट में आतंकी आशंका जताई जा रही है, जिसमें आतंकी से जुड़े जो स्लीपर सेल है वो सक्रिय हो चुके हैं। और उसके बाद जमशेदपुर और सरायकेला जिला पुलिस जो है पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। तस्वीरें देख सकते हैं कि कल देर रात इसी कपाली की क्षेत्र में जो दिल्ली से आई स्पेशल टीम ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, जिसका नाम मोहम्मद समी और उसका एक मित्र है। उसे इसी जो कपाली के क्वार्टर से हिरासत में लेकर उसे दिल्ली ले गया है पूछताछ के लिए। और वहीं बता दूं कि आपको जमशेदपुर और सरायकेला के विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी जो है दिल्ली की स्पेशल टीम और झारखंड ATS की टीम जो है गोपनीय तरीके से लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह बातें सामने आ रही है खुफिया एजेंसी की माने तो 12 से अधिक जो है स्लीपर सेल के सदस्य जो है वो क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं और युवाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लोभन दे देकर युवाओं को जो है अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा सकती है। हालांकि 2 लोगों की गिरफ्तारी करके जो है दिल्ली एजेंसी की टीम दिल्ली लेकर गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह बातें सामने आ रही है कि जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन हो या बड़ी बड़ी कंपनियां हो, उनको वो टारगेट कर सकती है, इस तरह की सूत्रों के मुताबिक बातें सामने आ रही है। मगर इस रिपोर्ट के बाद पूरी तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। और कहीं ना कहीं 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर जिस तरह रिपोर्ट सामने आया है उसके बाद पूरी तरह से जमशेदपुर और सरायकेला के जिला पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और देखिए, हजारीबाग के इचाक प्रखंड के बोधी बागी में शहीदों की याद में मेला का आयोजन किया जा रहा है। 10 दिवसीय शहीद मेले का मुख्य उद्देश्य गांव के लोगों को अपने शहीद के बारे में बताना और उनके परिवार वालों को सम्मान देना है। ये बताना है कि पूरा देश शहीद के परिवारजनों का आभारी है। देश के वैसे सपूत जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदानी देश की रक्षा के लिए दिए हैं, उन्हें इचाक में श्रद्धांजलि दी जा रही है। कारगिल शहीद रघुवीर प्रसाद मेहता के स्मारक पर दर्जनों शहीदों की तस्वीर लगी हुई है। इचाक के रहने वाले 2 वीर सपूत ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दे दिया था, जिनके सम्मान में शहीद मेला का आयोजन किया जाता है। यह इचाक वीरों की धरती है। एक समय रामगढ़ राज की राजधानी थी, लेकिन इसका हालात हजारों मंदिर है, लेकिन ना कोई विधायक यहाँ ध्यान दिया, ना सांसद ध्यान दिया। मैं मेला के माध्यम से हम लोग को संचार दे रहे हैं कि देश के प्रति सच्चा भक्ति लोगों को जगे और देश आने वाले दिनों में ये मेला और बृहद होगा। और हम लोगों ने एक नया सोच बनाया, नया प्लान बनाया है कि इचाक प्रखंड के वैसे सभी शहीद जो देश की आज़ादी से लेकर के अभी तक अपनी जान देश के लिए दिया है, सारे लोगों का शिलापट और सारे लोगों का नाम, उनका डिटेल्स और उनका फोटो के साथ हम लोग आने वाले दिनों में यहाँ पे स्थापित करेंगे। इस धरती का पुत्र शहीद रघुवीर प्रसाद मेहता के आदमकद प्रतिमा स्थापित है और वही शहीद के नाम पर और राजेश मिंज जी के ही नाम पर पूरे देश के तमाम शहीदों के मान सम्मान के साथ इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इसके साथ ही जोहार झारखंड में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।